जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अब हम उदाहरण नंबर 3 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो उदाहरण 3 क्या कह रहा है, दो रेल पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप का मतलब होता है ग्राफीय रूप में इसको निरूपित करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर जो दोनों समीकरण दे रखी है उनको अलग अलग लिख देना है और उनको समीकरण 1 और 2 दे देना है, ठीक है। फिर आपको देखो समीकरण 1 व 2 को किस तरह से हल करना है, इस तरह से एडजस्ट करना है कि एक्स और वाई का मान निकल सके, यानी एक तरफ पूरा मान एक्स होना चाहिए, एक तरफ वाई वाला पद होना चाहिए। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको पक्षांतर कर रहे हैं, एक्स बराबर, अगर मैं 4 को उधर भेजूंगा तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी x के सामने y वाला पद आना चाहिए। तो x के सामने ये आ चुका है। अब हमारे को जो है x बराबर या y बराबर कुछ ऐसा मान मानना है कि हमारे को x और y के दो मान निकल जाए, ठीक है। तो इससे आ जाएंगे। अगर देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन दो दो मान ही चाहिए, ज़्यादा मान नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक सारणी बनानी है आपको कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसमें x और y के मान आप निरूपित कर सके। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं y बराबर 0 मान लूँ, यहाँ पर y बराबर 0, तो देखो x बराबर 4 - 2 इंटू वाई की जगह 0 रख देंगे, तो x बराबर 4 - 2 इंटू 0 0, तो 4 में से 0 जाएगा, x बराबर 4 बचेगा, यानी y बराबर 0 रखने पर x बराबर 4 आता है। तो यहाँ पर समीकरण या सारणी के अंदर अपन लिख सकते हैं y बराबर 0 रखने पर x बराबर 4 आता है। उसी प्रकार एक और मान रखते हैं, अब की बार जो है y बराबर 1 रखते हैं, तो 4 - 2 इंटू 1 बराबर में x है, तो x बराबर 4 - 2 इंटू 1 2, x बराबर 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो y बराबर 1 रखने पर x बराबर 2 प्राप्त होता है। सेम इसी तरह ये जो दूसरे समीकरण है उसको भी सॉल्व करके x और y के मान हमारे को लिखना है। हमेशा ध्यान देना x और y के मान इस तरह से रखने हैं कि x का मान निकल जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से मान रखना है। तो समीकरण 2 उसको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि एक तरफ x वाला पद हो और एक तरफ y वाला पद हो। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखो x के सामने y वाला पद आ चुका है, लेकिन अभी भी x के साथ में ये 2 इंटू में है, तो x और y को पूरा स्वतंत्र करना चाहिए। यानी अगर अपन लेफ्ट साइड में x रखें तो पूरा स्वतंत्र होना चाहिए। तो अगर देखो x से जो चीज़ इंटू में उधर जाके भाग में हो जाएगी, ये उधर जाके भाग में होगी, 12 - 4y बट्टा का अंदर 2। अब देखिए दो कंडीशन में मानना है, कुछ इस तरह से मान लेना है कि x का मान पूरा स्वतंत्र रूप से निकले, पॉइंट के अंदर आंसर नहीं आना चाहिए। तो अगर देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन में y बराबर मैं यहाँ पर 1 मान लूँ, तो देखिए x बराबर 12 - 4 इंटू 1 बट्टा 2, x बराबर 12 - 4 बट्टा 2। देखिए 12 में से 4 निकलेगा, आएगा 8 बट्टा 2, तो 2 चौके 8, यानी y बराबर 1 लेने पर x बराबर 4 आंसर आएगा। तो x बराबर, तो यहाँ पर सारणी में मान दे देते हैं y बराबर 1 लेने पर x बराबर आ जाएगा 4। अब की बात, अब जो है सेकंड कंडीशन के अंदर y बराबर ले रहे हैं 2, तो y बराबर 2 लेने पर देखो क्या आएगा, 12 - 4 इंटू 2 बट्टा 2, 12 - 4 दूनी 8 बट्टा 2। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, ये 12 में से 4 गए, 12 में से 8 गए, 4 बट्टा 2, 2 दूनी 4। तो y बराबर 2 लेने पर x बराबर 2 आ रहा है, y बराबर 2 लेने पर x बराबर भी 2 आ रहा है। अब इन सभी मान को जो है हमारे को ग्राफ या निरूपित करना है। तो हमारे पास में x और y के मान है, तो हमारे को कुछ उचित पैमाना ही लेना है और ये मान सारे ग्राफ के अंदर दर्शाना है। तो यहाँ पर x और y के जो मिनिमम मान है 4 तक जा रहे हैं, तो अपन जो है ग्राफिक रूप कुछ इस तरह से लेंगे कि मैक्सिमम मान जो है 4 हमारा इसमें आ जाए। तो यहाँ पर आपको 2 लाइनें सबसे पहले खींचनी होती है। तो एक लाइन तो वाई एक्स के लिए और एक लाइन होती है एक्स एक्स के लिए। तो एक्स और वाई का जो मिनिमम मान है या फिर मैक्सिमम मान जो है 4 तक जा रहा है। तो अपन पैमाना तो है कुछ इस तरह से लेंगे, जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, फिर इसको ऐसे तीर से करके एक्स लिख देंगे।
इसी तरफ ऐसा करेंगे, x 2 3 और ये 4, लेकिन इधर माइनस वाले मान होंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, ये x डैश। उसी तरह ऊपर में भी मान चेंज कर देते हैं, 1 2 3 और 4, और उसी तरह नीचे की तरफ इधर y दर्शाना पड़ेगा, y इधर तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, ये y डैश। तो यहाँ पर हमारे पास में जो जो मान है, सबसे पहले समीकरण का मान लिखेंगे और उसके बाद दूसरे समीकरण का। तो पहले समीकरण का मान है x बराबर 4 और y बराबर 0। तो x बराबर 4 तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और y बराबर 0 है तो 0 तो इसी लिस्ट में आएगा, तो 0,0 मूल बिंदु होता है, तो x का मान है तो खाली x का मान ही दर्शाया जाएगा। उसी तरह वापस दूसरा समीकरण का दूसरा जो मान है x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1 इस लिस्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर ये। अब जैसे ही मान मिल जाए तो आपको सबसे पहला काम इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पर मैं देखो इसको मिलाते हुए, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच रहा हूँ। लाइन खींचने के बाद में इन दोनों के मान जो दे रखे हैं वो लिखना है अपने को। तो यहाँ पर जो मान है वो है 2,1 और यहाँ पर जो मान है वो है 4,0, यानी पहले x का मान और फिर y का मान, यानी ये चीज़ वापस लिखी है मैंने। उसके बाद में इनकी जो समीकरण थी वो भी लिखनी है। इनकी जो समीकरण थी वो थी x + 2y, लिख देता हूँ मैं एक बार, x + 2y - 4 बराबर 0, यह पहले समीकरण। उसी तरह इसके भी मान इसके अंदर रखना है और इसका भी ग्राफीय निरूपण करना है। तो x बराबर 4 और y बराबर 1, तो y बराबर 1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये y बराबर 1 और x बराबर 4, ठीक है, और x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2 यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, इसी मान पर आएगा ये। तो यहाँ पर देखो इसके समांतर एक लाइन आ रही है, इन दोनों को भी मिलाना है, बिल्कुल इसके समांतर जा रही है लाइन। तो यहाँ पर देखो इसको मिलाते ही, ठीक है, तो देखो इसको मिलाने के बाद में इसके समांतर ये लाइन आ चुकी है। तो यहाँ पर इस समीकरण का इस लाइन का जो समीकरण है वो वहाँ पर दे देते हैं। इस लाइन का समीकरण है 2x + 4y - 12 बराबर 0। अब जो मान यहाँ पर आए हैं उसको भी लिख देते हैं, 4,1 और यहाँ पर मान आया था 2,2। तो आप पेंसिल से बनाओगे तो दो अगर बिल्कुल पास पास में मान आ रहे हैं तो पेंसिल से इसको रफ करके आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारे को जो ग्राफीय निरूपण प्राप्त हुआ वो इस तरह से प्राप्त हुआ है। इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, इसका कोई हल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्राफ की 3 कंडीशन में से ये इस कंडीशन का पालन कर रहा है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर, ठीक है, यानी ये इसके बराबर नहीं है बस, तो इस कारण कोई मान नहीं निकल सकता। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।